हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यू एक्सरसाइज मेंस्ट्रुएशन, जो कि है 9.1। पुराने जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग 11.2 वाली है वो। देखिए, 11.1 है, उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। 11.2 है जो कि अभी हमारी कौन सी हो जाएगी, 9.1 हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो मैंचुरेशन है यहाँ पे, इसके अंदर देखिए कि किस किस शेप का हमें मैंचुरेशन या वॉल्यूम हमें भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमें वो है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की बात हम करेंगे सबसे पहले, किसकी? ट्रेपीजियम की। एक टेबल है, उसका जो टॉप है वो किस शेप में है? ट्रेपीजियम शेप में है। दैट मीन्स समांतर चतुर्भुज अगर हिंदी में देखा जाए तो। फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। यानी हमें जो ट्रेपीजियम दिया गया है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वो क्या होती हैं कि उसके अंदर जो टू साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं? पैरेलल। पैरेलल मीन्स इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या रहती है? सेम। चाहे यहाँ पे मेजर कीजिए, चाहे यहाँ पे कीजिए, चाहे कहाँ पर भी कीजिए, ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी। और ये जो है फिर ये साइड्स क्या हो सकती हैं? इनकी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ट्रेपीजियम की बात करें तो हमें क्या चाहिए होता है? जो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स एंड इट्स हाइट। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि ये जो टेबल है वो किस शेप में है? ट्रेपीजियम शेप में है। दैट मीन्स इसकी जो ये साइड हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं, जो कि है 1 मीटर और 1.2 मीटर। फिर देखिए, ये जो इनके बीच की दूरी है या बीच की जो डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं कि ये जो हाइट है ये कितनी है? 0.8 मीटर है। तो इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो देखो, इस सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे टेबल का डायग्राम नहीं बनाया, ओनली मैंने वही बनाया है जो एक ट्रेपीजियम होता है। तो ट्रेपीजियम के अंदर यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस दी हुई है, ये वाली साइड्स दी हुई है 1 मीटर, सेकेंड पैरेलल साइड हमें दी हुई है 1.2 मीटर। और देखिए, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, इन दोनों के बीच की, वो है अपनी 0.8 मीटर। और अब हम बात करें इसकी जो फॉर्मूला है उसकी, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स into distance between them, distance between them। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको लर्न रखना है। ये इस एक्सरसाइज के अंदर अपना फर्स्ट फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम का मीन्स होता है टोटल। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/2। तो देखिए, जो अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स ये और ये, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? देखिए, 1 + 1.2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो 0.8। अभी देखिए, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2.2, और आगे हो जाएगा 0.8।
ठीक है। अभी देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 1.1 से। अब हम 1.1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है अपना आंसर 0.88 मीटर स्क्वायर, और यही अपना क्या हो जाता है आंसर। देखिए जो एरिया होता है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर सेमी में हमें ये लेंथ दी हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर। अभी चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए the area of a trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. यानी हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और एक पैरेलल साइड दी हुई है, सेकंड पैरेलल साइड है उसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो सेकंड पैरेलल साइड है उसकी वो हम मान लेते हैं अक्स। क्या मान लेते हैं, अक्स। तो हम क्या लिखेंगे कि अदर पैरेलल साइड इज अक्स। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है ये तो हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है। और जो एरिया है इसका वो हमें कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन के अंदर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और वन पैरेलल साइड है, वन पैरेलल साइड कितनी दी हुई है हमें, 4 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी हाइट है ये तो 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या हम कह लें कि ये जो हाइट है वो क्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे इस अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही अपना फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला जो है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 1/2 into sum of parallel side into height। अब देखिए हाइट और जो डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों क्या है, सेम चीज़ है। अगर हाइट भी आ सकता है और डिस्टेंस बिटवीन देम भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हाइट लिख रहे हैं। अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया हमें कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 34 दिया हुआ है। 34 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। फर्स्ट पैरेलल साइड है 10, सेकेंड को हमने क्या इमेजिन किया है, अक्स लिख लेते हैं, इंटू हाइट हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अभी देखिए हम क्या करेंगे इसका आगे। सबसे पहले ये जो 2 है इसका क्या हो जाता है, इस तरफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। या हम इसको इजी सॉल्व करने के लिए इस 2 को इस 4 से कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 34 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 2 रहा है यहाँ पे, इसका इस पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको, देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 2 को अक्स से करेंगे 2x। हो गया यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसफ़र करेंगे इधर उधर, क्योंकि ये इक्वेशन बन गई। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 माइनस 20, और 2x इज इक्वल टू 34 में से 20 गए 14,
और यहाँ से अगर अक्स की बात करें तो 14/2 इज इक्वल टू 7, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। यहाँ पे अक्स सेंटीमीटर, तो ये यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में। यानी उसकी जो अदर पैरेलल साइड है, अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले मेंसुरेशन के अंदर हमें जो भी गिवन है हम उसको नोट करते हैं, ठीक है ना, और फिर हमें जो फाइंड आउट करना है उसको लिखना होता है, और हम इजीली इस तरह से लिख करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड EBCD इज 120 मीटर। इसका जो फेंस है वो क्या है, 120 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर and AD is equal to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो देखो अपना जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। ये क्या है, ट्रेपीजियम शेप्ड जो है, ये लीजिए, इसको नाम दिया गया है ABC और D। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अच्छा, BC इज इक्वल टू 48, ये जो है ये साइड यहाँ से यहाँ तक 48, यूनिट साथ में नोट कर दीजिए, मीटर। CD है ये वाली, CD ये कितनी है, 17 मीटर है। फिर AD ये वाली, ये कितनी है, 40 मीटर है। AD फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन ये एक ट्रेपीजियम है, लेकिन देखिए ट्रेपीजियम के अंदर हमें क्या चाहिए, पैरेलल साइड चाहिए, बट इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये जो दी हुई है ये इसकी दूरी, बीच की दूरी नहीं है, ये तो एक टेढ़ी लाइन है, ठीक है ना। हमें इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को मैच कर देते हैं, तो ये एंगल अपना हो जाता है यहाँ पे 90 डिग्री का। क्या हो जाता है, 90 डिग्री का। तो देखिए हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, हमें ये D, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको L। हमें चाहिए DL की डिस्टेंस चाहिए, हमें किसकी डिस्टेंस चाहिए, DL की। अब देखिए इस ट्राइंगल को देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये क्या बन गई, यहाँ पे हम पाइथागोरन थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये L और C की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये इसके ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है। तो ये जब AD क्या है 40 है, तो BL भी क्या होगी, 40 होगी, BL भी क्या होगी, 40 मीटर होगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। और ये जो डिस्टेंस है आगे वाली, ये कितने हो जाएगी, 48 में से 40 गए, यानी कि 8 मीटर। यानी इस ट्राइंगल का हमें बेस मिल गया, ये जो सबसे लंबी साइड होती है वो मिल गई। तो हमें DL चाहिए, क्या चाहिए, DL। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे DLC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये DL स्क्वायर, नहीं अपन ऐसा करेंगे, देखिए DC स्क्वायर जो है, क्या, DC स्क्वायर, DC का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
इन दोनों साइड के इक्वल होता है, यानी कि DL स्क्वायर प्लस LC²। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट किसको करना है, DL को करना है। किसको करना है, DL को करना। तो अगर हम DL को इधर लाते हैं, DL² इज इक्वल टू क्या हो जाता है, DC² माइनस LC²। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो वैल्यू DL की वैल्यू क्या है, DL की तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो DL² इज इक्वल टू DC, ये रही हमारी DC, जो क्या है 17 का होल स्क्वायर माइनस LC यानी कि 8 का होल स्क्वायर। हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। 17 का होल स्क्वायर हो जाता है 289, क्या हो जाता है 289, 8 का हो जाता है 64। यहाँ से DL² कितना रह जाता है, देखिए 289 में से अगर हम 64 माइनस करते हैं तो रह जाता है 225। और अगर हम यहाँ पे DL की बात करें तो हो जाता है √225, और DL की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में 15 मीटर आ जाती है। इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आता है 15 मीटर आ जाता है। तो अब हमारे पास में सब वैल्यू आ गई। ये DL जो है इनके बीच की दूरी, या हम इसको हाइट कह सकते हैं, ये कितने आ गई 15 आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ दिस फील्ड, ठीक है ना। तो हम एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 40 एंड 48, 40 प्लस 48 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट, तो ये है अपनी 15, ठीक है। तो 1/2 इंटू 40 और 48 को अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाता है अपना, देखिए 88 हो जाता है इंटू 15। ये 2 से 44 टाइम्स कैंसिल, और 44 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 660 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इससे जो फील्ड है ट्रेपेजियम शैफ्ट, इसका एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसाइज आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल शेप्ड जो फील्ड है, ये डायग्राम है इसका। तो इसके अंदर देखिए जो डायग्राम है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, ठीक है ना। अब इसको हम नेम दे देते हैं A, B, C और D। और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस बीच वाली लाइन पे, और इनकी डिस्टेंस हमें दी हुई है ये 13 मीटर एंड ये है 18 मीटर, और ये जो इसका डायगोनल है वो है 24 मीटर। क्या है, A और C डायगोनल है, ये क्या है 24 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर भी नेम दे देते हैं, ये E और ये F, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमें क्या लग रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट क्या है BE, और ADC भी एक ट्राइंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जिसकी हाइट क्या है DF है, ये है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, और दोनों का बेस जो है वो क्या है, सेम है 24 मीटर। तो हम यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालें। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC
या पहले आप ABC ले सकते हो, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। और यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला यूज होना है ट्रायंगल का एरिया, जो क्या होता है देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये किसका एरिया फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये होता है बेस इंटू हाइट, ये हमारा है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू ABC, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर 1/2, इसका बेस कितना है 24 और इसकी हाइट कितनी है ये रही 8, प्लस सेकेंड ट्रायंगल 1/2, बेस इसका भी क्या है 24 बट इसकी हाइट क्या है 13। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल कर लेते हैं 12, यहाँ पे कर लेते हैं 12। अगर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 96 प्लस, और 12 को 3 से करते हैं तो क्या आ जाता है अपना आंसर 156, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारे पास में इनकी वैल्यू आ गई। और अब जब हम इनका टोटल करें तो ये आ जाता है 252 मीटर स्क्वायर। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। यानी इस फील्ड को हमने 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया, फिर ट्रायंगल का ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि 5 क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स, एक रोम्बस है जिसके डायगोनल हमें दिए हुए हैं, डायगोनल्स इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। और इसका जो फॉर्मूला होता है कि इसका जब डायगोनल दिए हुए हों तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखिए 1/2 इंटू प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 7.5 इंटू 12, ये लो 2 से ये 6 टाइम क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। अब अगर हम 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपना जो आंसर है वो क्या आ जाता है 45, और ये जो यूनिट है इसकी किस में है सेंटीमीटर में है, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देखिए आज हमने इस एक्सरसाइज के अंदर कितने फॉर्मूले यूज किए हैं, हम इनको एक बार बॉक्स में बंद कर लेते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है अपना एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ये फॉर्मूला हमें लर्न कर रखना है। सेकंड हमने एक यूज किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी हमें लर्न रखना है। और हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है ये वाला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और यहाँ पे देखिए एक जो पाइथागोरस थ्योरम थी, क्या थी पाइथागोरस थ्योरम थी, ये भी हमने क्या की है यहाँ पे यूज की है। तो इन चारों फॉर्मूलों को आपको क्या रखना है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, थैंक यू।